शिव महापुराण पंचम खंड का छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव जय शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरिजा से लड़के को लेकर गोद में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरिजा षडानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिव जी ने कुछ ना सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए और किससे कहे। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिव जी ने थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चले। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। अस्तु उन्होंने तुरंत गणपति को वहां भेज दिया। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्य पूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा ना हुआ, अब तक सब परिश्रम व्यर्थ ही गया। उस समय विष्णु जी ने यह कहा, तुम सब लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही हमारे दुखों को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिव जी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर है बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से वह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिव जी प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे वर मांगो। तब सब ने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की तथा कहा, हे सदा शिव जी, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यो कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे तथा लोह शरीर होकर बादल के समान गरजने लगे एवं बिजली के समान चमकने लगी। तब शिव जी ने विष्णु जी से तथा मुझे से यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़ा बनकर दोपहर दिन चढ़े वहां जा पहुंचा। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव जी की स्तुति में उनका विराट रूप वर्णन किया। उस समय शिव जी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिव जी यह कहकर चुप हो गए और हम लोग वही बने रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुम तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिव जी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए।
तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव जी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिव जी का सारथी होना, इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदा शिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण की युक्ति बैठ गई। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिनी चक्र तथा चंद्रमा बाया चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्यों तथा 16 कला वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष मास तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र से सब उसके मुख हुए। आश्रम वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियाँ तथा चारों सागर चवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां हुए। प्रणव, चाबुक, विष्णु बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप का रथ पर आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोगों को आनंद प्रदान करे। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कांपते हुए चल दिए। सब ने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उसी समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूंगा। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी में तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती करी। शिव महापुराण का पंचम खंड का 8वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।